स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। रमन, रूहिया भी निखिल के गम से बाहर भी नहीं निकली है। और क्या शादी की क्या जरूरत है? रूहिया भी उतनी बड़ी भी नहीं है। उतनी बड़ी नहीं है लेकिन उतनी छोटी भी नहीं है। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और मैं जानता हूँ उसके लिए क्या फैसला लेना है। क्या ये कैसा फैसला हुआ रमन? अभी उसकी शादी की उम्र हो गई है क्या? प्लीज उसकी जिंदगी से रिलेटेड ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस मत लो आप। और कल तो आप कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अचानक ये दकियानुसी बातें। इनफ, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुम्हें लगता है बातें दकियानुसी तो दकियानुसी सही, लेकिन अगर मेरी बेटी को ये सही लगता है तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मेरा फैसला हो चुका है। लड़का आ रहा है शाम को रूही को मिलने, रूही उससे मिलेगी। What? मैं जानता हूँ कि आप मेरी अम्मा को भूल गए हो, आप सब भूल गए मेरी अम्मा को, और मैं नहीं भूला हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। पता है तुम बहुत बदल गए हो। आजकल तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते हो। पहले तो चिट्टी से सब कुछ शेयर करते थे। चिट्टी प्लीज, अब आप मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हो ये सब। आई नो दैट। अरे मैं दिल बहलाने के लिए क्यों कहूंगी? मुझे कोई शौक है क्या बस ऐसी कहानियां सुनते रहने का? मैं जानना चाहती थी। अभी ये तुमको नहीं शेयर करना है मत करो, मैं भी नहीं पूछूंगी दोबारा। ठीक है, हम नेचर ट्रेल में गए थे, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे और हमने ट्रेकिंग, कैंपिंग, फिशेस पकड़ी। That's very exciting। तो तुम लोग रहते कहाँ थे? टेंट में थे या कॉटेज में थे? टेंट में। टेंट में, वाओ। तो खाना वगैरह? खाना के लिए तो चिट्टी पूछो ही मत। अच्छा नहीं था? अच्छा था, मतलब लाइक हम सब मिलकर खाना बनाते थे टेंट में। और चिट्टी आपको पता है, अगर आप नेचर के इतने करीब हो ना, तो आप सब भूल जाते हो। पढ़ाई, ट्यूशन क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस, लगता है कि आप वही रह जाओ, सेटल हो जाओ। और वहाँ पे बहुत सारे क्रैब्स भी थे, मैंने एक को पकड़ा भी था। हाँ, पर मैंने उसको बाद में छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो मर रहा था तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, बेचारा। मर रहा था? तो कुछ पता चला कि वो क्या था, लड़का लड़की? अरे चिट्टी, मतलब ऐसा थोड़ी ना बोल सकते, मैं लड़का था, फीमेल, मेल, ऑल दैट। अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं चला होगा ऑब्वियसली। पर पता है तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने क्रैब को छोड़ दिया। ये अच्छा काम था, क्योंकि ये जो क्रैब्स होते हैं ना, वो भी हमारी तरह सोशल एनिमल होते हैं, यू नो, हर जानवर की तरह। और हर जानवर को कंपेनियन की जरूरत होती है, झुंड में रहना होता है लोगों के साथ। अगर वो अकेला रहता ना बेचारा बाहर, तो वो मर जाता। जरूरी है कि कोई उसके साथ रहे। समझ रहे हो ना मेरी बात? चिट्टी, मुझे मालूम है कि आप अप्पा के लिए ये सब कह रहे हो। लेकिन तुम्हारे अप्पा भी कुछ डिफरेंट नहीं है ना, वो भी इंसान है। He needs companionship, उन्हें जरूरत है साथ की। तुम लोग हो साथ, लेकिन अप्पा की एज में उन्हें एक पार्टनर की जरूरत है। आई नो तुम्हें लग रहा है कि अक्का सब उनको भूल गए हैं। शबू, तुम अक्का को बहुत मिस करते हो। अक्का तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि अक्का तुमसे पहले हमारे साथ थी? अक्का को अगर तुम इतना जानते हो तो हम अक्का को इतना जानते थे। मैं तो जब पैदा हुई थी सबसे पहले मैंने अक्का की उंगली पकड़ी। अक्का ने मुझे चलना सिखाया। और बालाजी जो, उनका भी साथ अक्का के साथ ज्यादा था। तो सोचो उनके साथ कितनी यादें जुड़ी होंगी। अक्का चली गई है, लेकिन बिलीव मी श्रवू, अक्का की यादें कभी खत्म नहीं हो सकती हमारे दिल से। We'll always miss अक्का। पता है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग चले जाते हैं श्रवू, लेकिन we have to move on। कोई हमारी जिंदगी से जाता है तो हम एक चीज सीखते हैं कि nothing's permanent। और जब कोई चीज परमानेंट नहीं है तो चेंज इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जरूरत नहीं होगी, लेकिन तुमने सोचा तुम्हारी छोटी बहन को जरूरत है। उसे चाहिए है कोई जो उसका ख्याल रखे। तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो।
पर उसका क्या? तुम्हारे अप्पा कोशिश करते हैं पूरी, पर वो बाहर काम पे जाते हैं तो घर पे उसका ख्याल कौन रखेगा? तुम सोचोगे कि ताता है, पार्टी है, उनकी भी एज हो रही है ना श्रवू, और तुम भी अपनी बहन का वैसा ख्याल नहीं रख सकती। She needs someone. Even your appa needs someone. पर उनका बेटा नहीं मान रहा। अप्पा इतना बड़ा डिसीजन जिंदगी में लेना चाहते हैं, पर पता है क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, और जब तक तुम उनके साथ नहीं रहोगे श्रवू, बालाजी कभी शादी नहीं करेंगे। उन्हें जरूरत है, अम्मा अप्पा को जरूरत है कि वो आगे मूव ऑन करें, क्षितिजा को जरूरत है, बस क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जरूरत है इसलिए। पर ही लव्स यू, उनके लिए तो करना चाहिए ना तुम्हें। और मैं भी अपने अप्पा से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं किरण आंटी को हेट नहीं करता हूँ, पर जब मैं उनके और अप्पा के बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अम्मा को धोखा दे रहा हूँ। तुम अम्मा को कैसे धोखा दे रहे हो श्रवू? तुम ये मत सोचो कि किरण यहाँ के अम्मा की जगह लेने वाली है। अम्मा भी तुम्हारी यही चाहती ना कि तुम खुश रहो, क्षितु, जीजू सब खुश रहे। क्या वो ये चाहते कि तुम लोग बस उनकी याद में रोते रहो? नहीं, वो बहुत प्यार करते थे तुमसे, है ना? एंड बिलीव मी, किरण कभी भी अम्मा की जगह नहीं लेगी, क्योंकि हर किसी की अपनी स्पेशल जगह होती है। किरण यहाँ आके अपनी खुद की एक अलग जगह बनाएगी। अम्मा की जगह अलग, किरण की जगह अलग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है चिट्टी, मैं इस शादी से रेडी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अप्पा, शीटू, ताता, पाटी सब खुश रहे। So amazing. Thank you so much. तुमको नहीं पता तुम्हारे इस एक डिसीजन से कितनी जिंदगियां बदल जाएंगी। पापा पे भरोसा नहीं, तुम्हें मना कर देता। पर लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। एक बार मिल लो मेरे लिए। यू प्रॉमिस मी, राइट? हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं मिल लूंगी उससे। मैं जानता था तुम मेरी बात नहीं डालोगी। क्या क्या बोल रहे हो आप? रूही को किससे मिलवाना चाह रहे हो? क्या बोल रहे थे आप रूही से? अगर रूही किसी लड़के से मिल रही है तो उसमें गलत क्या है? रमन, गलत क्या है का क्या मतलब है? आप रूही को किसी लड़के से अभी मिलवा रहे हो? रमन, इतना वक्त नहीं हुआ है, वक्त तो दो से कम। लड़का शाम को आ रहा है, अभी नहीं आ रहा। She's got time. रमन, रूही अभी निखिल के गम से बाहर भी नहीं निकली है। और क्या शादी की क्या जरूरत है? रूही अभी उतनी बड़ी भी नहीं है। उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उतनी छोटी भी नहीं है। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, और मैं जानता हूँ उसके लिए क्या फैसला लेना है। क्या ये कैसा फैसला हुआ रमन? अभी उसकी शादी की उम्र हो गई है क्या? प्लीज उसकी जिंदगी से रिलेटेड ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस मत लो आप। और कल तो आप कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अचानक ये दकियानुसी बातें। Enough. तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुम्हें लगता है बातें दकियानुसी तो दकियानुसी सही, लेकिन अगर मेरी बेटी को ये सही लगता है तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मेरा फैसला हो चुका है, लड़का आ रहा है शाम को रूही को मिलने, रूही उससे मिलेगी। What? ईशु, अयो रमन ने कुछ सोचा होगा ना रूही के लिए। तुम एक बार उस लड़के को मिल तो लो। क्या सोचा होगा उन्होंने? मैं इतने सालों से हूँ रमन के साथ, समझ नहीं आता इनके दिमाग में क्या चलता है। रूही की शादी, रूही, उनको समझ में नहीं आ रहा कि सब जल्दी हो रहा है। लेकिन उसको रूही की चिंता है ना करना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का सचमुच अच्छा हो। हाँ यार, कह रही हो माँ, अयो रूही को कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको मिलने में, तो तुमको क्यों प्रॉब्लम है? तुम माँ, आप ना हमेशा रमन का सपोर्ट करते हो, अभी बंद कर दो ये। आप सही और गलत भी नहीं देख रहे हो। और रूही, वो प्रेशर में आके कर रही है अम्मा ये सब कुछ। तुम बेवकूफ हो? नहीं बोलो, तुम बुद्धू हो क्या? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है?
तुम साफ साफ बताओ कि तुमको क्या चाहिए, जाके रमन को बोल कर आओ। ये तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? उन्होंने बोला तुम मान गई। रूही प्लीज प्लीज दिमाग से सोचो और रमन को बताओ, वरना उनको लग रहा है कि तुम उनके डिसीजन से खुश हो। इश्मा मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उनके डिसीजन से। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? पर इश्मा गलत क्या है? हमेशा मैंने गलत लोगों को प्यार किया। पहले सुहेल, जिसने मेरे साथ प्यार करने का ड्रामा किया अपनी बहन का बदला लेने के लिए, और अब ये निखिल। ऑनेस्टली आपको बताऊं इश्मा, तो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं थी उसके शादीशुदा होने से, बट जो उसने पूजा की बहन के साथ किया, मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगी। और इसीलिए अब जो पापा कहेंगे मैं वो ही करूंगी। अगर वो चाहते हैं कि मैं उस लड़के से मिलूं, तो मैं मिलके डिसाइड कर लूंगी। चलो मैं थक गई हूँ, मैं जाके आराम करती हूँ थोड़ी देर, फिर शाम के लिए रेडी भी तो होना है। देखा, कुछ सीखो उससे। वो जैसे कामली हैंडल कर रहे हैं ना सब चीज को, वैसे तुमको भी शांति से हैंडल करना है। इशू पागल लड़की है अम्मा, आप कहाँ देखा देखा कर रहे हो? उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ, गिल्ट में कर रही है वो ये सब, आप देखो। सुन सुन खड़ा है, रमन बहुत स्टबर्न है ना, तो पहले तुम उस लड़के को मिल लो, फिर बात करना रमन के साथ। आई जस्ट होप तुमने सब कुछ ले लिया ना। नीलू, अरे ये कुछ नाश्ते का सामान है, जब मेहमान आएंगे तो ये सर्व कर देना प्लेट में जल्दी। हाँ रमन, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। रूही के लिए ना ये बिल्कुल सही है। अरे क्या हुआ, तुम अब तक रेडी नहीं हुए? हो गेट रेडी। रमन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। रूही कहाँ है? रूही अपने कमरे में है भैया। अरे यार इसको चेक करो, रेडी हुई है कि नहीं। अब मैं देखती हूँ। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो यार? गेट रेडी यार। नीलू तुम। रमन लिसन टू मी, आप अवॉइड नहीं कर सकते इस टॉपिक को। मैं देख रही हूँ शगुन भी आपका सपोर्ट कर रही है, मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, मैं रूही की माँ हूँ और आपको सुनना होगा। हर बार इतना ओवर ड्रामेटिक क्यों होती है तुम यार? तुम्हें क्या लगता है कि मैं रूही से प्यार नहीं करता? मैं सिर्फ चाहता हूँ रूही से एक बार मिल ले, अगर उसे नहीं पसंद आएगा तो बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं। अपनी बेटी के लिए फैसला लूंगा, सही लूंगा ना मैं। अरे पर प्लीज ये सब मेलोड्रामा बंद करो, आगे रूही को देखो, रेडी हुई नहीं। शगुन ऐसा कैसे कर सकती है? आई नीलू, चाय नाश्ता ले आओ, मेहमान आ गए। हेलो। रूही के लिए भैया ने इसको चुना है। रूही, ये मेरी बेटी। मैं चाहता हूं कि तुम इनसे मिलो। शिदा, ये मिस्टर कॉल है। इनका एक इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन भेजता है। तो रूही ने जो हमारी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बनाया था ना, वो प्रेजेंटेशन में इनको भेजा, इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो इन्हें लगता है कि रूही किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में अपना मास्टर्स पूरा कर सकती है। तो इसलिए रूही की जिंदगी संवारना है, ताकि रूही अपना एमबीए पूरा कर ले। तो क्या, तो तुम्हारी जिंदगी यही संवार सकते हैं ना? हाँ आओ बैठो। हाँ। दरअसल क्या है सर कि मैं अपनी बेटी और बीवी के साथ एक प्रैक्टिकल जोक कर रहा था। ये जो एक्सप्रेशन हैं डरे हुए, ये उसी का नतीजा है। बट नथिंग टू वरी, आप बात करिए। क्या चाहे जिंदगी भर रमन रूही को घर पे रखे, पर एवं किसी के साथ शादी नहीं करेगा। He loves her.
ये तो मैं बाद में क्लास लूंगी। सो रूही, बिजनेस स्टडीज के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुझे क्या लगा कि तेरे पापा अपनी प्रिंसेस की शादी इतनी जल्दी कर देंगे? आपने ना मुझे डरा दिया था सच्ची में। पापा, you're the world's best पापा। No, I'm the world's luckiest father। कि मेरी बेटी ने एक बार ये भी नहीं पूछा कि मैं किससे उसकी शादी करने जा रहा हूँ। She's a great। और आप दुनिया के सबसे बड़े प्रैंकस्टर भी हो। पता कितना डरा दिया था आपने, मैं शॉक्ड हो गई थी उनको देख के। मुझे लगा ऐसे कैसे रूही के लिए आप, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही सोचता, क्योंकि बात तो यह है कि किसी भी वजह से थोड़ी हम बच्चियों की शादी कर देंगे यार। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी इंडिपेंडेंट बने, अपने पापा से ज्यादा सक्सेसफुल हो, फिर अपना भी ध्यान रखे अपने मम्मी और पापा का। शगन, थैंक यू सो मच। आई एम रियली हैप्पी कि तुमने रमन का इसमें साथ दिया। आइडिया तो रमन की थी, मैंने बस थोड़ा बहुत हेल्प किया। एंड मैं भी यही चाहती हूँ कि रूही अपने पापा की तरह सक्सेसफुल हो। एंड आई थिंक रूही, यू शुड नो कि मैंने ये सब क्यों किया। मैं निखिल से मिलने गया था, उसको मैंने पैसे ऑफर किए ताकि वो तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाए। And I'm not shocked कि उसने मेरा ऑफर मान लिया। और उसी वक्त मैंने मिस्टर कॉल को फोन किया और मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अपने MBA पूरा करे, तो अब आइए और उसे सही रास्ता दिखाइए। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में इतना आगे बढ़ो कि दोबारा ऐसे लोग आके तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा फायदा ना उठाए। I want my daughter to be the strongest। हाँ पापा, हूँ मैं स्ट्रॉन्ग। आई प्रॉमिस यू, मैं निखिल से कभी नहीं मिलूंगी। और हाँ, मिस्टर कॉल ने मुझे जो भी प्रोग्राम्स दिए हैं ना, आई विल स्टडी देम। एंड मैं कोई ऐसा प्रोग्राम चूज करूंगी जिसमें मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकूं, क्योंकि मुझे आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तुम जाने को देखो पाके। क्या तू अब तक नाराज है? अरे यार, इतना गुस्सा क्या हुआ? मजा आया ना? अभी भी हंस रहे हो? मतलब हद नहीं लगी? सुबह से मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, तरस नहीं आया मुझ पे? पूरा का पूरा किचन साफ कर दिया मैंने टेंशन में। तो अच्छा है ना, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हाँ, अच्छा, ओके सुन यार, तू समझ नहीं रही है, एक सोचा समझा प्लान है। देख, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तू नाराज नहीं होती। तू नाराज नहीं होती तो तुझे मनाने का मौका नहीं मिलता, और अगर मनाने का मौका नहीं मिलता तो फिर मैं तेरे लिए गिफ्ट नहीं ला पाता। गिफ्ट का नाम सुनते ही देख, गैस कर क्या है? अच्छा चल छोड़, तू बोलते गैसेस करी, आंख बंद कर। चलना बंद कर। कुछ गड़बड़ी हो? आई स्वेयर। प्रैंक ही खेलो। नहीं पक्का। कैसी लगी? गॉडी बोलेगी ना बेटा, तो इसी डब्बे से दांत तोड़ूंगा तेरी, याद रखना। डर गई। It's beautiful.
और ये पता है क्यों? ताकि तुझे पता चले कि हम कभी भी कितना भी झगड़ लेना, तुझसे मैं हमेशा इतना ही प्यार करूंगा। तुम्हें परेशान करने वाला। हाँ, तेरी और 9 उंगलियां बाकी है ना। थैंक्स। कैसी औरत है यार, सिर्फ तोहफा लेना जानती है, देना कभी नहीं जानती। ठीक, प्यार से गाल खींच लेती हूँ। पागल। आई लव यू। I love you too. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।